हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब वेल होंगे। दिस इज़ मोहम्मद तारिक फ्रॉम लर्न विल विद तारिक सर। हम पढ़ रहे थे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 9th बिहाइव का छठा चैप्टर माई चाइल्डहुड। कि ये चैप्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर का एक एक्सट्रैक्ट है, जिसमें वो अपने चाइल्डहुड के बारे में, अपने बचपने के बारे में बतला रहे हैं। इस चैप्टर का आधा हम पढ़ चुके, यानी 5 पैराग्राफ हम पढ़ चुके। अब वहाँ से हमें पढ़ना है। तो इन पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि एपीजे अब्दुल कलाम के बचपने के बारे में, कि वो कैसी फैमिली से बिलोंग करते थे, कैसी फैमिली में उनका जन्म हुआ, फिर उनके फादर, उनके मदर क्या थे, उनका क्या रवैया था, उनके कैरेक्टर क्या थे, वो कैसे रहा करते थे। इसके बाद हमने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ा कि उनकी परवरिश कैसे माहौल में, कैसे सोशल बैकग्राउंड के साथ वो बिलोंग करते थे, उनका घर कहाँ था। फिर उसके बाद तीसरे पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि वो उनका अपने ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन के साथ या कज़न शमशुद्दीन के साथ कैसा रिलेशन था, वो लोग क्या किया करते थे। फिर एक अहम बात जो इस तीसरे पैराग्राफ के लास्ट में बतलाई थी एपीजे अब्दुल कलाम ने, कि मैं उस प्राइड को अब भी महसूस करता हूँ, मैं अब भी फील करता हूँ जो मैंने पहली वेजेस अपनी कमाई थी, पहली कमाई जो मैंने कमाई थी 50 साल के बाद, मैं उसे भी आज फील करता हूँ। मेरे अंदर एक खुशी आ जाती है, मेरे अंदर एक प्राइड आ जाती है, प्राइड मोमेंट को मैं फील करने लग जाता हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने एक और बात बतलाई कि सारे बच्चों के बारे में जो चीज़ कॉमन होती है कि वो लोग इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक के साथ पैदा होते हैं, फिर उसी माहौल में, उसी सोशल इकोनॉमिकल माहौल में, इन्वायरमेंट में वो लोग बड़े होते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर अपने बारे में बतलाया कि मेरी परवरिश कैसे माहौल में हुई थी, मैं कैसे, मेरे दोस्त कौन लोग थे, ये सब बातें उन्होंने बतलाई। और फिर चौथे पैराग्राफ, 5वें पैराग्राफ में ये था कि वो जो राम और सीता का जो कल्याणम होता था, मैरिज होता था, उसके लिए हमारी फैमिली, हमारा परिवार क्या करता था, और हम लोग किस तरीके से लॉर्ड रामा के आइडल को हम लोग मंदिर से लेकर मैरिज साइट पर ले जाते थे। ये सारी बातें उन्होंने अभी तक बतला दी। अब यहाँ से हम छठे नंबर में हम उनके बचपन के 2 इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो उन्हें बहुत ही डिप्रेस करती है, जो बहुत ही उनको सैड फील करवाते हैं, वो दोनों इवेंट्स। तो उन दोनों इवेंट्स के बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे। हमने पिछले उसमें कहा था कि ये 2 जो वाक़यात आ रहे हैं, जो 2 इवेंट्स आ रहे हैं, इन दोनों ने एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड कर दिया था, और वो अपने आप में एक अलग तरीके की फीलिंग उनके में आने लग गई थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम अब यहाँ से पढ़ेंगे। लेकिन इसको शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक अगर हमारे इस चैनल लर्न वेल विद तारिक सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 6। One day, when I was in the 5th standard at Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our school. कह रहे हैं कि जब मैं अपने स्कूल के, अपने गांव यानी रामेश्वरम के, अपने आइलैंड के एलिमेंट्री स्कूल में, प्राइमरी स्कूल के 5th स्टैंडर्ड में था, 5वीं क्लास में था, तब क्या हुआ? अ न्यू टीचर केम टू आवर स्कूल, एक नए टीचर, एक नए शिक्षक हमारे स्कूल में आए पढ़ाने के लिए। आई यूज टू वेयर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम। कह रहे हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि मैं कैप पहना करता था, जैसा कि आप नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में एपीजे अब्दुल कलाम ने एक टोपी पहन रखी है। ये देखिए, ये टोपी पहन रखी है, और उनके दोस्त रामानंदा शास्त्री ने सेक्रेट थ्रेड पहन रखा है। ये देखिए, ये थे सेक्रेट थ्रेड। इसी तरीके से इन्होंने भी पहन रखा है। तो यहाँ हम सिर्फ रामानंदा शास्त्री के बात करेंगे और एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात करेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम ने कैप पहन रखा था। वो बतलाते हैं कि मैं कैप पहनता था जो मेरे मुस्लिम होने को दर्शाता था, बतलाता था, जो मेरे मुस्लिम होने को मार्क करता था। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंदा शास्त्री, और मैं हमेशा बैठा करता था फर्स्ट बेंच पर, फर्स्ट रो में, फर्स्ट लाइन में, रामानंदा शास्त्री के बगल में। हु वोर द सैक्रेड थ्रेड, जो कि सैक्रेड थ्रेड पहना किया करते थे, यानी जनेऊ पहना करते थे, जैसा कि अभी हमने मार्क करके निशान लगाकर बतलाया कि ये देखिए, ये जनेऊ है।
द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। जो नए टीचर जो आए थे बेचारे, उनको ये बात हजम नहीं हो सकी, वो बर्दाश्त नहीं कर सके, वो टॉलरेट नहीं कर सके। ही इज़ नॉट एबल टू टॉलरेट दैट हाउ कैन अ मुस्लिम बॉय सिट विद अ हिंदू बॉय। ये बात उनको बर्दाश्त नहीं हुई। तो अब उन्होंने क्या किया कि नए टीचर बर्दाश्त नहीं कर सके, उनको हजम नहीं हुआ कि एक हिंदू प्रीस्ट का लड़का, हिंदू प्रीस्ट यानी साधु का लड़का बैठा हुआ हो मुसलमान लड़के के साथ। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। उन्होंने इस चीज़ को हमारा जो सोशल रैंकिंग है उसके हिसाब से लिया कि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं एक सोशल रैंकिंग है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये इस फैमिली से बिलोंग करता है तो ये ऊपर होगा, वो उस फैमिली से बिलोंग करता है तो वो ऊपर होगा, या इस कास्ट का है तो ऊपर होगा, उस कास्ट का है तो नीचे होगा, ये हिंदू है तो ऊपर होगा, ये मुस्लिम है तो नीचे होगा, ये दलित है तो उससे नीचे होगा। ये जो सोशल रैंकिंग हमारे यहाँ बनी हुई है हमारे माइंड में, माइंड जो हमारा पहले से सेट किया गया है, इसी के हिसाब से नए टीचर ने भी हम लोगों को देखा, हम लोगों को परखा और उसी के हिसाब से उन्होंने चलने का और डिसीजन लेने का फैसला किया। वो ऐसे ही करना चाह रहे थे। तभी तो उन्होंने क्या कहा, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। मुझसे कहा कि जाओ तुम पीछे जाओ, पीछे जाने को मुझसे कहा गया और लास्ट बेंच पर, पीछे वाली बेंच पर बैठने के लिए मुझसे कहा गया। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंदा शास्त्री। वो कह रहे हैं कि मैंने बहुत बुरा महसूस किया। APJ अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत मुझे बेचैनी हुई, बहुत मैं सैड हो गया और डिप्रेस्ड हो गया, बहुत ही मैं डिसअपॉइंटेड हो गया कि कैसे अभी तक हम लोग एक साथ रहते थे, एक साथ बैठते थे, कैसे ये नए टीचर आए और उन्होंने हम लोगों के साथ ऐसा कर दिया कि रामानंदा शास्त्री को तो पहले ही बेंच पर रखा और मुझे लास्ट बेंच पर मुझे भेज दिया। तो इस चीज़ से मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया। एंड रामानंदा शास्त्री ऑल्सो फील द सेम, यानी उन्होंने भी ऐसे ही सैड महसूस किया, फील किया। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट as I shifted to my seat in the last row। वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल भी एकदम यकीनी तौर पर डिप्रेस्ड हो गए थे। डाउनकास्ट मीन्स सैड और डिप्रेस्ड। वो बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गए थे, डिसअपॉइंटेड हो गए थे। जो ही मुझे शिफ्ट किया गया, जो ही मैंने अपनी जगह पहली रो से लास्ट रो में कर ली, लास्ट बेंच पर जाकर मैं बैठ गया। The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me। और APJ अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि जब ये सब कुछ हो रहा था, तो एक इमेज सामने उभर कर आई। वो इमेज क्या थी कि रामानंदा शास्त्री वीप कर रहे थे, वो रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे कि कैसे एक टीचर ने हमारे साथ, हम दोस्तों के साथ ये कर दिया। When I shifted to last row, जब मैं शिफ्ट हुआ लास्ट रो में, आखिरी वाली लाइन में, लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन। लास्टिंग इम्प्रेशन मीन्स हमेशा के लिए ना मिटने वाला एक निशान, एक असर उन्होंने छोड़ दिया मेरे ऊपर, ऑन मी, मेरे ऊपर छोड़ दिया कि किस तरीके, कितना ज़्यादा वो मुझे लव करते थे, कितना ज़्यादा वो मुझे प्यार करते थे, कितना हम दोस्तों में जमती थी, बनती थी। तो इस तरीके से रामानंदा शास्त्री बेचारे रोने लग गए थे। ये APJ अब्दुल कलाम कह रहे हैं। ऐसा हमारे साथ भी होता है कि जब हम अपने किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ बात करते हैं तो टीचर को लगता है, कभी कभी लगता है कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं तो ये हमेशा आपस में बातें करेंगे, इसलिए एक को दूसरी जगह, दूसरे को दूसरी जगह बैठा दिया जाता है। तो हम कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, कैसे हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और बड़बड़ करने लगते हैं कि टीचर ने तो हमारे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, कैसा फील होता है। ऐसे ही यहाँ भी फीलिंग हो रही थी दोनों लोगों को। लेकिन यहाँ जो शिफ्ट करने का मामला था, एक को पहली बेंच पर, दूसरे को लास्ट बेंच पर, यहाँ कुछ दूसरा था कि टीचर जो थे वो अकॉर्डिंग टू दी सोशल रैंकिंग हमारे साथ बिहेव कर रहे थे। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। स्कूल के बाद जब छुट्टी हो गई तो हम लोग अपने अपने घर गए और हम लोगों ने अपने अपने पेरेंट्स से, यानी रामानंदा शास्त्री ने अपने पेरेंट्स से और मैंने अपने पेरेंट्स से ये बातें बतलाई उस इंसिडेंट के बारे में, जो इवेंट हुआ था, जो वाक़या हुआ था, उसके बारे में हमने अपने अपने पेरेंट्स से जाकर बात बतलाई। लक्ष्मणा शास्त्री समन द टीचर। समन मीन्स कॉल्ड। अब क्या हुआ, जो लक्ष्मणा शास्त्री थे,
रामानंदा शास्त्री के फादर, उन्होंने टीचर को समन भेज दिया, यानी बुलावा भेज दिया कि जाओ टीचर को बुलाकर लेकर आओ। And in our presence told the teacher that he could not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. और उन्होंने क्या कहा, लक्ष्मणा शास्त्री ने कहा, हमारी मौजूदगी में, हम वहाँ हमारे प्रेजेंस में, उन्होंने कहा हम वहाँ मौजूद थे, टीचर को उन्होंने कहा कि ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस, कि उन्हें यानी टीचर को इन बच्चों के माइंड में सोशल इनइक्वालिटी, जो समाजी एक गैर बराबरी है, जो बराबरी नहीं है समाज में कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये इस कास्ट का है, ये उस कास्ट का है, इसका जो जहर है, इसका जो पॉइजन है वो बच्चों के माइंड में, और कम्युनल इंटॉलरेंस यानी जो कम्युनिटी का इंडिफरेंसेस है, यानी एक कम्युनिटी कोई किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो उसके साथ दूसरा बिहेव किया जाता है, कोई दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो उसके साथ दूसरा बिहेव किया जाता है। ये जो कम्युनल इंटॉलरेंस है, इसका जहर और सोशल इनइक्वालिटी का जहर जो है, पॉइजन, वो बच्चों के माइंड में नहीं स्प्रेड करना चाहिए, द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये इनोसेंट हैं, ये मासूम हैं, ये किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करने की इनके अंदर ताकत होती है कि ये कर लेंगे, इन्हें कुछ पता नहीं है, इन्हें अच्छा ख़राब पता नहीं है, इनको जैसा ढाला जाएगा, जैसा बताया जाएगा वो वैसे हो जाएंगे। इसलिए जो पॉइजन है किसी के इनइक्वालिटी का, बड़े और छोटे होने का, बराबरी और गैर बराबरी का, इसका जहर बच्चों के माइंड में नहीं डालना चाहिए आपको। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island। और उन्होंने क्या कहा, ब्लंटली कहा, ब्लंटली मीन बिल्कुल सख्ती से, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर उन्होंने ये कहा टीचर को कि या तो वो अपोलोजाइज करें, सीक पार्डन, माफ़ी मांगें, सॉरी बोलें, या फिर क्वाइट मीन्स लीव, या वो स्कूल को और आइलैंड को छोड़कर यहाँ से चले जाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ स्कूल में या हमारे आइलैंड में कम्युनल इंटॉलरेंस एंड सोशल इनइक्वालिटी का जो पॉइजन है वो फैले और बच्चों के माइंड में ये सब चीज़ें आएँ। या तो आप स्कूल्स को छोड़कर चले जाइए या फिर बच्चों से आप माफ़ी मांगिए, अपोलोजाइज कीजिए। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher। सिर्फ यही नहीं, not only did, सिर्फ यही नहीं कि टीचर को सॉरी फील हुआ, regret means अफसोस करना, to feel sorry, किसी बात का पछतावा होना, वो पछताने लगे अपने बिहेवियर पर कि उन्होंने क्या कर दिया। रामानंदा शास्त्री और पीजे अब्दुल कलाम के बीच में उन्होंने क्या किया, उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ यही नहीं हुआ कि उन्हें सॉरी फील हुआ, बल्कि बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन मीन्स अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीफ, जो एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था जिसको लक्ष्मणा शास्त्री ने कन्वे किया था, पहुंचाया था उस टीचर के माइंड में, उसको बतलाया था, अल्टीमेटली रिफॉर्म। उसका नतीजा क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला कि वो अल्टीमेटली उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया। रिफॉर्म दिस यंग टीचर, इस कन्विक्शन ने जिसको लक्ष्मणा शास्त्री ने कन्वे किया था उस टीचर को, उसने अपने आप को खुद ही रिफॉर्म कर लिया और अपने को चेंज करना शुरू कर दिया। On the whole, the small city of Rameshwaram was very rigid। अब एक दूसरा वाक़या बतला रहे हैं, दूसरे इवेंट्स के बारे में बतला रहे हैं कि ऑन द होल मीन्स ओवरऑल, पूरी तरीके से जो रामेश्वरम का ये छोटी सी सोसाइटी थी, द सोसाइटी ऑफ द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड। रिजिड मीन स्ट्रिक्ट। वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा सख्त थे, वो अपने अपने मज़हब पर, अपने अपने कल्चर के हिसाब से, अपने अपने सोशल बैकग्राउंड के हिसाब से ही जीना चाहते थे। किस चीज़ में वो रिजिड थे? रिजिड मीन्स स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप। सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन। जो एक समाज में
सेपरेशन है कि ये हर बिरादरी, हर समाज, हर कास्ट के लोग अलग अलग रहते हैं। हिंदू है तो वो अलग रहता है, मुसलमान है तो वो अलग रहता है, ब्राह्मण है तो वो अलग रहता है, दलित है तो वो अलग रहता है। इस तरीके का जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन के हिसाब से वो सख्त थे। यानी मैं अगर ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण के हिसाब से ही रहूँगा, मैं अगर मुसलमान हूँ तो मुसलमान के हिसाब से ही रहूँगा, मैं अगर ब्राह्मण हूँ तो मैं दलित के साथ ऐसा व्यवहार करूँगा, मुसलमानों के साथ ऐसा व्यवहार करूँगा, इनके साथ ऐसा व्यवहार करूँगा, उनके साथ ऐसा व्यवहार करूँगा। ये सब चीज़ें जो थी ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड थी, यानी बहुत ही ज़्यादा लोगों के अंदर ये चीज़ रिजिड थी कि वो इसको बहुत ही सख्ती के साथ फॉलो करते थे। ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप, जो अलग अलग सोशल ग्रुप था मुसलमानों का, हिंदुओं का, ये। हाउएवर माई साइंस टीचर, अब देखिए क्या होता है कि जब पूरी सोसाइटी रामेश्वरम में तकरीबन ऐसी ही थी तो क्या हुआ। हाउएवर माई साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, वॉज समथिंग ऑफ अ रेबल। अब कह रहे हैं फिर भी अगर ऐसा था, क्या हुआ। माई साइंस टीचर, जो मेरे साइंस के टीचर थे, उनका नाम क्या था, शिव सुब्रमण्य अय्यर। वो अगरचे एक ऑर्थोडॉक्स थे। ऑर्थोडॉक्स अ पर्सन हु फॉलो हिज रिलीजन स्ट्रिक्टली, पहले ही बतला चुका हूँ कि जो अपने मذहब को, अपने रिलीजन को बहुत सख्ती के साथ फॉलो करता हो, बहुत ही ज़्यादा उसमें, उसके अंदर आप कह सकते हैं कि सख्ती हो, रिवायत पसंद हो, तासुब उसके अंदर हो, बायस हो अपने रिलीजन को लेकर, तो वो ऐसे ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। कौन, शिव सुब्रमण्य, वो खुद ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे। विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, और उनकी वाइफ जो थी वो उनसे भी ज़्यादा कंजर्वेटिव थी, मतलब ट्रेडिशनल को फॉलो करती थी, वो रीति रिवाज को, वही सोशल बैकग्राउंड जो था उसी को, कि ये छोटा है, बड़ा है, मैं खाने का तरीका ये होना चाहिए, रहने का तरीका ये होना चाहिए, बैठने का तरीका ये होना चाहिए, बोलने का, इनसे बोलना है, उनसे नहीं बोलना, इनको इनके साथ जाना है, उनके साथ नहीं जाना है, जो ये था। इनकी वाइफ इस तरीके की थी, कंजर्वेटिव थी बहुत ज़्यादा। अभी उस कंजर्वेटिव का परिणाम क्या होगा, उसका नतीजा क्या निकलेगा, अभी हम आगे देखेंगे, अभी हमें आगे पता चल जाएगा और बात पूरी समझ में आएगी। वॉज समथिंग ऑफ अ रेबल। अब सुब्रमण्य अय्यर जो थे वो एक तरह के उससे अलग होना चाहते थे। रेबल मीन्स अ पर्सन हु डिड नॉट फॉलो एनीवन, जो किसी को फॉलो नहीं करता, जो हर वक्त अपोज किया करता है, उसे रेबल बोलते हैं। तो वो रेबल बनना चाहते थे, यानी शिव सुब्रमण्य अय्यर जो साइंस टीचर थे वो इस तरीके के होना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स so that people from varying backgrounds could mingle easily। वो उस जो सोशल बैरियर्स था, जो हदबंदी थी, जो ये था कि यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है, इस तरह का जो एक माइंड सेट था लोगों का, इसको ख़त्म करना चाहते थे। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया, ही डिड हिज बेस्ट, अपना पूरी ताकत लगा दी, अपनी जान को जोखिम में डाला, जितना वो कर सकते थे उन्होंने अपना बेस्ट दिया इस काम को करने के लिए। किस काम को, टू ब्रेक सोशल बैरियर्स, ये समाजी हदबंदी, जो समाजी दूरी थी, इसको ख़त्म करने के लिए। क्यों, सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड, ताकि अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड के लोग, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के लोग, अलग अलग जाति प्रजाति के लोग, अलग अलग मजहब के लोग, रिलीजन के से बिलोंग करने वाले, कुड मिंगल मीन्स घुल मिल जाना, वो आपस में घुल मिल जाएं, इंट्रैक्ट हो जाएं एक दूसरे से। इंट्रैक्ट विद ईच अदर मीन्स मिंगल। ओके, सो दो एक इजीली मीन आसानी से एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहने लग जाएं, उसके लिए उन्होंने अपना बेस्ट दिया। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities। He means शिव सुब्रमण्य अय्यर, जो उनके साइंस टीचर थे, वो गुजारा करते थे, रहा करते थे घंटों। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी, मेरे साथ, APJ अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि मेरे साइंस के टीचर मेरे साथ रहा करते थे। एंड वुड से, और वो हमेशा ये कहा करते थे, क्या, कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप, मैं चाहता हूँ कि तुम डेवलप करो, तुम सक्सेस हो जाओ, तुम कामयाब हो जाओ, तुम आगे बढ़ो, तुम बहुत कुछ अचीव कर लो अपनी लाइफ में। So that you are on par means at the same level, on par at the
सेम लेवल, ताकि तुम इतना तरक्की कर जाओ, इतना अपने आप को डेवलप कर लो कि तुम हाईली एजुकेटेड जो लोग होते हैं बड़ी बड़े शहरों के, उन लोगों के बराबर हो जाओ, उन लोगों के लेवल तक तुम पहुंच जाओ जो पढ़े लिखे ज़्यादा लोग होते हैं। क्योंकि वो ये चाहते थे कि जब समाज में इस तरीके का, साइंस टीचर ये सोचते थे कि जब समाज में पढ़े लिखे लोग होंगे तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। एपीजे अब्दुल कलाम अगर पढ़ लेते हैं और एजुकेटेड लोगों की तरह हो जाते हैं तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और वो बहुत ज़्यादा जब तरक्की कर जाएंगे तो सोशल जो बैरियर्स है वो भी हट जाएगा। तो इसलिए वो ये चाहते थे कि अब्दुल कलाम जो है वो डेवलप करें, अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करें, कुछ हासिल करें। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने, यानी साइंस टीचर ने मुझे अपने घर इनवाइट किया, अपने घर बुलाया खाना खाने के लिए। अब देखिए, उनकी वाइफ तो पहले से कंजर्वेटिव थी। His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. Ritually pure means kept protected from all outside influences for the observance of religion. जो उनके मज़हब के एतबार से, उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग जो प्रोटेक्शन था कि कोई भी आउटसाइडर का इन्फ्लुएंस उनके यहाँ तक ना पहुँच सके, ये उनके माइंड में था। क्योंकि वो कंजर्वेटिव थी, वो बहुत ही पुराने तरीके की थी, वो लिबरल नहीं थी। इस वजह से वो चाहती थी कोई भी हमारे यहाँ ना आए, हम जैसे रहते हैं उसी तरीके से रहें। और हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड, उनकी वाइफ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा हो गई, बहुत ही ज़्यादा डर गई। अब क्या होगा कि एक मुसलमान लड़के का इस बात से, एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय, एक मुस्लिम लड़का बीइंग इनवाइट किया जा रहा है, इनवाइट किया जाएगा उनके घर में खाना खाने के लिए, जो उनका प्योर किचन है उनके मज़हब के एतबार से, उसमें वो आएगा तो वो गंदा कर देगा या कुछ और कर देगा। मुसलमान कैसे मेरे फैमिली में आ जाए, मैं ऑर्थोडॉक्स हूँ, मैं ब्राह्मण फैमिली की हूँ, तो मेरे किचन में ही मुसलमान लड़का कैसा आएगा। वही जो सोशल रैंकिंग थी उस हिसाब से वो सोच रही थी। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। तो अब उन्होंने क्या किया, इनकार कर दिया। उन्होंने इनकार कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया कि वो मुझे अपने किचन में खाना सर्व नहीं करेंगी, वो मुझे अपने घर किचन में खाना नहीं खिलाएंगे, खाना सर्व नहीं करेंगी। शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट परटर्ब। तो इस बात से जब उनकी वाइफ ने मुझे खाना सर्व करने से अपने किचन में मना कर दिया तो शिव सुब्रमण्य अय्यर बहुत ज़्यादा अपसेट नहीं हुए कि वो डांटने लग जाएं, कुछ बुरा भला कहने लग जाएं कि कैसे मैं एक बच्चे को लेकर आया था और तुमने उसको मना कर दिया, किचन में खाना खाने दिया। कुछ नहीं किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो एक आइडिया के साथ, एक प्लान के साथ वो ये सब कर रहे थे और इस सोशल बैरियर्स को ख़त्म करना चाहते थे। इस वजह से वो अपसेट बिल्कुल भी नहीं हुए। उन्होंने क्या किया, नॉट डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, और ना ही वो अपनी वाइफ पर बहुत गुस्सा हुए, बट इंस्टेड, बल्कि इसकी जगह उन्होंने क्या किया, सर्व्ड मी विद हिज ऑन हैंड्स, उन्होंने खाना मुझे अपने हाथों से सर्व किया, मुझे अपने हाथों से खाना निकाल कर दिया। एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने मुझे अपने हाथों से सर्व किया खाना, बल्कि मेरे बाजू में, मेरे बगल में आकर वो बैठ गए और हम दोनों खाना खाने लग गए। वो मेरे पास आकर बैठकर खाना खाने लग गए। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। अब उनकी वाइफ ये सब जो किचन का जो पीछे वाला डोर था, दरवाज़ा था, वहाँ से ये सब चीज़ें वो देख रही थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। आई वंडर वेदर शी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि मैं परेशान था, मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रहा था, मैं बहुत ही ज़्यादा चिंतित था कि क्या उन्होंने, यानी उनकी वाइफ ने, सुब्रमण्य अय्यर जी की वाइफ ने
कोई हम वो ऑब्जर्व कर रही थी और उन्होंने कोई डिफरेंस देखा मेरे खाने के तरीके में या अपने हस्बैंड के खाने के तरीके में, कि जैसे मैं राइस खाता हूँ, जैसे मैं पानी पीता हूँ, या खाना खाने के बाद जो मैं फ्लोर को साफ करता हूँ, तो मेरे और सर के यानी साइंस टीचर के बीच में कोई डिफरेंस है क्या? उन्होंने कुछ डिफरेंस को ऑब्जर्व किया, कुछ देखा, कुछ रियलाइज़ किया कि नहीं किया? इस बात को लेकर मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था, बहुत ही ज़्यादा परेशान था। When I was leaving his house, Shiv Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. अब जब मैं खाना खाकर जा रहा था, उनके घर से को लीव कर रहा था, छोड़ रहा था, सर ने, मेरे साइंस टीचर ने मुझे फिर से इनवाइटेड कर दिया, इनवाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन अगली मरतबा दोबारा फिर एक मरतबा डिनर के लिए उन्होंने मुझे इनवाइट कर दिया और बुला लिया। कब? द नेक्स्ट वीकेंड, अगले हफ्ते, अगले वीक को। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, चूंकि जब उन्होंने मुझे बुलाया और उनकी वाइफ चूंकि कंजर्वेटिव थी, वो मुझे नहीं चाहती थी, उन्होंने खाना सर्व करने से मुझे मना कर दिया, अब मेरे अंदर एक हिचकिचाहट पैदा हुई कि मैं क्यों ऐसी जगह पर जाऊं जहां जो लोग कंफर्ट ना हो मेरी वजह से, जहां लोग अच्छा फील ना कर रहे हो मेरी वजह से। तो उनके अंदर एक हेजिटेशन पैदा हुई, एक हिचक पैदा हुई। वो हिचकिचाहट की वजह से उन्होंने क्या कहा? ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट। जब उन्होंने ये चीज़ देखा, ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, मेरी हिचकिचाहट को उन्होंने महसूस किया, तो उन्होंने मुझसे कहा, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, सैड फील करने की, डिसअपॉइंटेड होने की ज़रूरत नहीं है। और सेइंग, उन्होंने कुछ कहा, ये कहते हुए, वंस यू डिसाइडेड टू चेंज द सिस्टम, such problems have to confronted। उन्होंने कहा कि एक मर्तबा जब सिस्टम को आप चेंज करने की ठान लेते हो, फैसला आप कर लेते हो कि आपको सिस्टम को चेंज करना है, तो क्या होता है? इस तरीके के प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ता है। इस तरह के प्रॉब्लम्स को, परेशानियों को आपको झेलना पड़ता है कि लोग मना करेंगे, लोग आपको इनकार कर देंगे, लोग आपको भगा देंगे, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप बार बार उसी काम को करते रहेंगे, तो जो आपको करने का, जो चेंजिंग का आपने प्लान बनाया है, वो प्लान आपका कंप्लीट होगा, पूरा होगा। तो उन्होंने क्या कहा? वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, सच प्रॉब्लम्स हैव टू कन्फ्रंटेड means face to face। When I visited his house the next week, Shiva Subramaniam Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands। अब क्या हुआ? जब मैं अगले हफ्ते आया उनके यहाँ खाना खाने के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, तो मैंने देखा कि शिव सुब्रमण्यम अय्यर जी की वाइफ थी, वो मुझे अंदर ले गई अपने किचन में। टुक मी इनसाइड हर किचन, वो मुझे अपने किचन में खुद लेकर गई। एंड सर्व्ड मी फूड विद हर ऑन हैंड, और उन्होंने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। आप इस तस्वीर में, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कैसे उनकी वाइफ हम दोनों को खाना परोस रही हैं, हम दोनों को खाना सर्व कर रही हैं। तो आप जब किसी भी चीज़ को करने की ठान लेते हो तो वो चीज़ हो ही जाती है, लेकिन बस आपको उस पर जमे रहना पड़ता है। ये नहीं कि कुछ किया फिर हट गए, कुछ किया फिर हट गए, ऐसा नहीं होगा। बार बार आप उसी काम को करते रहेंगे, कई सालों तक लगातार जब आप करेंगे तो वो चेंजिंग समाज में, सोसाइटी में खुद ब खुद आ जाएगी, सिस्टम खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ चेंज हुआ। तो ये इस कहानी से हमको ये सबक मिला, और उस कहानी से हमें वो सबक मिला था कि हमें छोटे बच्चों के माइंड में पॉइजन इंटॉलरेंस, कम्युनल इंटॉलरेंस या सोशल इनइक्वालिटी का पॉइजन जो है वो स्प्रेड नहीं करना चाहिए। ओके, तो दो इन स्टोरीज से, दो इवेंट से हमें दो अलग अलग चीज़ें सीखने को मिल गई। अब देखिए यहाँ क्या हुआ। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज इमिनेंट। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो ख़त्म होने वाली थी, ओवर हो चुकी थी, और इंडिया का फ्रीडम, इंडिया का इंडिपेंडेंट होना ये बिल्कुल करीब आ चुका था। इमिनेंट मीन्स अबाउट टू हैपन। जब कोई चीज़ होने वाली हो तो उसे बोलते हैं इमिनेंट। तो इंडिया फ्रीडम पाने वाला था, इंडिपेंडेंट होने वाला था। इंडियंस विल बिल्ड देयर ऑन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी। और गांधी जी ने ये बात डिक्लेयर कर दी थी, ये बात बिल्कुल साफ साफ कह दी थी कि हिंदुस्तानियों को, इंडियंस को अपने इंडिया को बिल्डअप खुद करना होगा, खुद इसे
डेवलप करना होगा, खुद इसे बिल्डअप करना होगा। ये बात गांधी जी ने पहले ही कह दी थी। अब क्या हुआ, द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। अब पूरी कंट्री के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर के लोगों के अंदर वो बिल्कुल भर गए, किससे, अनप्रेसिडेंटेड मीन्स नेवर डन और नो बिफोर, जो पहले कभी भी नहीं हुआ, ऐसी होप से, ऐसी ऑप्टिमिज्म मीन्स उम्मीद, होप, चीयर, ऐसी खुशी और ऐसी उम्मीद से पूरी कंट्री के लोग बिल्कुल भर गए। I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanandapuram। और फिर मैंने अपने फादर से परमिशन लिया, मैं चाहता था कि मैं रामेश्वरम को छोड़ जाऊं। रामेश्वरम को छोड़ने का मैंने, और बड़ी डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर है रामानंदापुरम, वहाँ जाकर कुछ सीखूं, कुछ एजुकेशन लूँ, इसलिए मैंने अपने फादर से इस बात की परमिशन ली। He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow। उन्होंने, देखिए, जब बच्चा अपने फादर से किसी चीज़ की डिमांड करता है, दूर जाने की डिमांड करता है, कुछ पढ़ने की डिमांड करता है, तो ऑब्वियसली मदर के माइंड में कुछ बातें आती हैं। लेकिन अब्दुल कलाम के फादर जो थे वो कितने ही सुलझे थे कि क्या वो कह रहे हैं। और इनके जाने से इनकी माँ भी, यानी अशम्मा जो थी, वो भी थोड़ा सा हेजिटेट हो रही थी कि क्या होगा मेरे बच्चे का, जाएगा। तो चूँकि माँ के अंदर इमोशन ज़्यादा होता है, वो इमोशनली, वो अपने इमोशन की वजह से वो ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसके अंदर लव अफेक्शन ज़्यादा होता है अपने बच्चे को लेकर। इसलिए क्या हुआ, फिर APJ अब्दुल कलाम के जो फादर थे उन्होंने क्या बातें की, कैसे समझाया, और APJ अब्दुल कलाम को आगे जाने का परमिशन दे दिया। देखिए, ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारी थिंकिंग ये है, तुम ये सोच रहे हो, तुम आगे बढ़ने को सोच रहे हो, कहीं और जाना चाहते हो मोर एजुकेशन के लिए, अबुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें जाना होगा ग्रो करने के लिए, तरक्की करने के, डेवलप करने के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए तुम्हें जाना ही होगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट। और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि जो सीगल होता है, कोई भी चिड़िया, यहाँ बगुले की बात कर रहे हैं, कोई भी चिड़िया जो वो डेवलप करने के लिए सिर्फ यही नहीं कि वो सूरज के आसपास चक्कर लगाती है, उड़ती है, बल्कि तन्हा रहती है, अलोन भी वो होती है, विदाउट नेस्ट के, बगैर घोंसले के रहती है, तो वो अपना घोंसला छोड़ देती है, बिल्कुल तन्हा हो जाती है, और सूरज के चारों तरफ, उसके सराउंडिंग में चक्कर लगाती है। क्यों? कि वो चाहती है कि वो डेवलप करे, वो अपने आप को डेवलप करने के लिए उसे सब कुछ छोड़ना पड़ता है, बिल्कुल अकेला रहना पड़ता है। द सेम थिंग विद अ पर्सन, विद अ मैन, कि उसे भी ये सब चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं ग्रो करने के लिए। अगर उसे ग्रो करना है तो उसे अपना घर छोड़ना पड़ेगा, अकेला रहना पड़ेगा, और उसे दुनिया का चक्कर लगाना पड़ेगा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ठोकर खाते खाते इंसान और व्यक्ति जो है, मनुष्य, वो तरक्की करता है, डेवलप करता है, सक्सेस हासिल करता है। तो यही सीगल भी करता है। तुम भी जाना चाहते हो तो देखो, ही कॉटेड खलील जिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर। मेरी माँ, चूँकि वो दुविधा में पड़ गई थी, हिचकिचाहट में थी, उनके अंदर इमोशन ज़्यादा होता है, हमने पहले बता दिया, तो इनको समझाने के लिए मेरे फादर ने खलील जिब्रान, जो एक फिलासफर थे, उनकी, और बहुत ही बड़े पोएट और नावलिस्ट थे, उनके एक कोटेशन को कोट किया, और क्या कहा, योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, कि तुम्हारे बच्चे जो हैं तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, ये ज़िंदगी के बच्चे हैं, ज़िंदगी उनको जहाँ ले जाएगी वो वहाँ जाएंगे। ये तुम्हारे से तो पैदा हुए हैं, तुम्हारे बच्चे हैं कि तुमने उनको पैदा किया, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी के बच्चे हैं। योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ। कह रहे हैं कि ये लड़के हैं और लड़कियां हैं, किसके? लॉ ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग। लॉन्गिंग मीन्स
डिज़ायर के, इच्छा के, ये इच्छा के लड़के और लड़कियां हैं, इनकी इच्छा जहाँ करेगी वो वहाँ जाएंगे। तुम्हारे बच्चे तो हैं, तुमसे तो पैदा हुए हैं, लेकिन अब ये तुम्हारे नहीं हैं। दे केम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, कि ये तुमसे तो पैदा हुए हैं, ये तुमसे तो आए हैं, तुम्ही से आए हैं। यानी पति और पत्नी के, माँ और बाप के मिलन से ही बच्चे पैदा होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि ऐसे इसी से तरीके से तो वो पैदा हुए हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ओपिनियंस को, तुम्हारे थॉट्स को लेकर ही वो दुनिया में आगे बढ़ें, ऐसा नहीं होगा। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, कि आपको उन्हें अपना प्यार देना है, आप उनको अपना प्यार दो, लेकिन आप उन्हें अपना थॉट नहीं दे सकते, अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते, अपना व्यू नहीं दे सकते, अपने सोचने समझने का तरीका और अंदाज नहीं दे सकते कि जैसा आप चाहें वैसा ही हो। ऐसा नहीं होगा, बल्कि आप सिर्फ उन्हें यू मे गिव देम योर लव, अपना लव दीजिए, अपना प्यार, अपना अफेक्शन उन्हें दीजिए, कन्वे कीजिए, बट नॉट योर थॉट, अपना थॉट आप नहीं दे सकते। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट, क्यों? क्योंकि उनके अपने अलग थॉट्स हैं, वो उन्हीं थॉट्स के हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो खलील जिब्रान के इस कोटेशन को कोट किया उन्होंने अपनी वाइफ के साथ, ताकि उनकी माँ का जो इमोशन था, जो वो चाहती थी कि अब्दुल कलाम बाहर ना जाए, वो ख़त्म हो सके। ठीक है, तो कितनी ब्यूटीफुली उन्होंने अपने वाइफ को समझाया अब्दुल कलाम को डेवलप होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, दूर जाने के लिए। APJ अब्दुल कलाम एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर। तो ये जो चैप्टर है वो APJ अब्दुल कलाम का जो ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, उसका एक एक्सट्रैक्ट है जो पहले ही बताया जा चुका था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।